यदि आप सुख चाहते हैं तो रात में सोना नहीं, यदि आप शांति चाहते हैं तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हैं तो जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं, यदि प्यार चाहते हो अपने को कभी छोड़ना नहीं, यदि रिश्ते निभाना चाहते हो तो विश्वास का दामन कभी छोड़ना नहीं और शक की दहलीज पर कभी जाना नहीं। जो दुआओं से निकल गया उसे बद्दुआओं में भी क्या याद रखना। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना भी बहुत जरूरी है जिसे जिंदगी का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत भी ना पड़े। कामयाबी हासिल करो लेकिन पैसे के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए। अपने माता पिता की सेवा में जी जान लगा दो, क्या पता किस्मत में तीर्थ हो या ना हो। जो हाथ सेवा की भावना से उठते हैं वे हाथ दुआ कर रहे हैं होठों से ज्यादा पवित्र होते हैं। जिस रिश्ते में आप सही हो फिर भी बार बार आपको सफाई देनी पड़े तो समझ लेना उस रिश्ते में विश्वास खत्म हो चुका है। गर्व को सदैव आसन की आवश्यकता होती है और प्रेम को स्थान की। लंबी जुबान और लंबा धागा हमेशा उलझ जाता है। यदि उलझना नहीं चाहते तो धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना सीखो। दोस्तों, जैसे हम मोबाइल में अच्छे मैसेज को दोस्तों में फॉरवर्ड कर देते हैं और बुरे मैसेज को डिलीट मार देते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपनी लाइफ में भी अच्छी बातों को अपनाकर आगे फॉरवर्ड कर देना चाहिए और किसी की कोई बात यदि बुरी लगे तो उसे दिमाग में रखना नहीं बल्कि तुरंत डिलीट मार देना चाहिए। बहुत दूर जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। मन तो करता है कि हार मान लो पर बाद में याद आता है कि अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, बस अपने स्वभाव में जियो। किसी की खुशी को देखकर यदि आप भी खुश हो जाते हैं तो आपकी स्वभाव की खूबसूरती है। अपनी कुछ ख्वाहिशों का कत्ल करके देखो जिंदगी कैसे खुशियों से भरती है। घड़ी के टिक टिक को मामूली ना समझिए, बस इतना समझ लो कि जिंदगी के पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार है। जिंदगी में कभी भी किसी अभिमानी इंसान से ना उलझें क्योंकि एक दिन उसका अभिमान उसे खुद मार देगा। 14 साल बाद भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने पर माता कैकेयी ने पूछा कि पुत्र क्या तुमने रावण को मार दिया? तब भगवान राम ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रखंड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्रोत के ज्ञाता, लंकापति लंकेश को मैंने नहीं, मैंने मारा है। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करते हैं। जब कोई बादल फटता है तो उससे बारिश की फुहार निकाल देता है। मिट्टी टूटने पर एक खेत का रूप ले लेती है। बीज फूटने पर एक नए पौधे का निर्माण होता है। इस तरह अब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ जाना कि ईश्वर ने आपको एक बहुत बड़ी उपयोगिता के लिए चुना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत सी नई बातें सीखे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पर।